में पूछिए, नरेंद्र मोदी का सरकार जाएगा जाएगा जाएगा, इंडिया महागठबंधन आएगा आएगा आएगा। ईवीएम हटा दिया जाए और स्वेच्छा से लोग अपना वोट करेंगे। हम लोग ईवीएम के विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन। तानाशाही की सरकार है, अहंकारी की सरकार है, और वो लोग चाह रहे हैं, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वो चाह रहे हैं कि हम अपना काला कानून भारत के जनता के ऊपर लागू करें। जब जब जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नाम। और ये बिल्कुल लोकसभा जो सत्ता में भाजपाई लोग बैठे हुए हैं आवारा हो गए हैं। बिल्कुल जो नहीं बोलते हैं गांव में ठेठ भाषा में कि नाथ पर हाथ जोड़ के छोड़ दिया गया है, ये अपने ही से टूट गए हैं। रमेश बिधोरी उनके सांसद एक मुसलमान सांसद के खिलाफ संसद में कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, वो आज तक लंबित तो नहीं। ये लोकतंत्र इन लोगों को नहीं चाहिए, इन लोगों को राजतंत्र चाहिए। हिटलर वाला राज चाहिए इन लोगों को, और उसी तरफ अपना कदम ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये सब होने वाला है। भाई लोग चौक चौराहे पे बैठ जाते हैं कोट और बंडी पहन के, और कहते हैं मोदी जी बड़ा बढ़िया काम करते रहे, हमनी के लोग बस सुने ला, हमारे सामने मिल गए। हम उनसे 3 सवाल पूछे। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। संसद में सदन के दौरान राज्यसभा और लोकसभा मिलाकर 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, जिसके विरोध में विपक्षी दल के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पर उतर गए हैं। और इस समय हम लोग सीवान के जेपी चौक में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं हमारे ठीक पीछे यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। राजद के ये नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इनके द्वारा, और ये बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जो सांसदों को निलंबन है, जो सांसदों को निलंबित किया गया है, उनका जो निलंबन वापस किया जाए। इसको लेकर लगातार ये लोग पूछा करें, इनसे बात करेंगे क्या कुछ कह रहा है, क्या कुछ कहेंगे। देखिए, आज जो देश में शाह और तनशाह की जोड़ी का सरकार जो चल रही है, ये जन विरोधी सरकार है। जिस तरह से जनता ने सांसदों को चुन करके पार्लियामेंट में भेजा है, और जनता की आवाज उठाने के कारण जिस तरह से आए दिन सांसदों को निलंबित किया जा रहा है, उसके विरोध इंडिया गठबंधन के तहत राष्ट्रीय जनता दल आज रोड पर विरोध मार्च निकाली है, और केंद्र सरकार से ये मांग करती है कि सांसदों का निलंबन वापस लो। तानाशाही की बात क्यों कर रहे हैं? तानाशाही की सरकार है, अहंकारी की सरकार है, और वो लोग चाह रहे हैं, देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री वो चाह रहे हैं कि हम अपना काला कानून भारत के जनता के ऊपर लागू करें। आरएसएस विद्यार्थी परिषद ने जो कानून बनाया है, उसके हिसाब से देश को चलाना चाहते हैं। ये हम लोग कतई इंडिया गठबंधन के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और रोड से सांसद तक विरोध करेंगे। चले तो रोड से सांसद तक विरोध की बात हो रही है। प्रोफेसर महमूद हसन अंसारी हैं, इनसे बात करेंगे, क्या कहेंगे जिस तरह से 141 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है, और सड़कों पे आज पूरा इंडिया खेमा नजर आ रहा है। देखिए, आप देख रहे होंगे, ये भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद पहली घटना है कि इतनी बड़ी तादाद में सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। सांसद जनता के द्वारा चुने गए लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और ये हमारी आवाज़ उठाते हैं, और उन्हीं को ये निष्कासित करके लोकतंत्र पर हमला कर रहे हैं। तो ये कोई राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है, ये लोकतंत्र है, और इसके द्वारा चुने गए जो हमारे सांसद हैं, वही कानून बनाते हैं। उनको किस आधार पर निलंबित किया गया? आपने देखा, रमेश बिधोरी उनके सांसद एक मुसलमान सांसद के खिलाफ संसद में कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल किया, वो आज तक निलंबित उसको नहीं किया गया। और ये लोग ये मांग कर रहे हैं कि जो पार्लियामेंट में जो लोग घुस गए थे, और उन लोगों ने जो वहाँ ड्रामा किया, उसके कौन से लोग थे? ये भाजपा के पास पर लोग घुसे हुए थे, और उनके जानने के लिए कि जवाब दीजिए, तो ये सांसदों को विलंबित कर रहे हैं। ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रमेश बिधोरी जैसे सांसद को निलंबित नहीं किया जाता है, लेकिन वही विपक्षी नेताओं को। हमारे साथ जिला उपाध्यक्ष हैं शोएब जी, क्या कहेंगे शोएब जी? आज हम लोग यहाँ फ्लैग मार्च जो कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रोड मार्च निकाले हैं,
वन फॉर वन सस्पेंड हो गए हैं मेरे एमपी। आज बताइए, आज एमपी उस पार्लियामेंट ना रहे तो क्या लागू होगी? कोई काम धंधा कोई गलत कर रहा है उसमें लोकसभा में जाकर, और ये इन लोग पर ये अत्याचारी किया जा रहा है, उन लोग को सस्पेंड कर दिया गया है। हम सस्पेंड वापस ले, नहीं तो हम लोग ये फ्लैग मार्च पैदल दिल्ली तक पहुंचेंगे, दिल्ली तक पैदल पहुंचेंगे। हमको यही आप लोग से रिक्वेस्ट है और मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द ये वापस ले लें और 141 अपना संसद जो है उनका सस्पेंडिंग वापस कर ले। मेरा यही रिक्वेस्ट है। हम यही कहना चाहते हैं, जो केंद्र में सरकार है भाजपा की, वो विपक्ष को पूरी तरह खत्म करना चाहती है। ठीक है, विपक्ष जो है जनता का आवाज उठाता है। ये सरकार उन लोगों को सस्पेंड करके बहुत गलत काम किया है। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ है कि इतनी बड़े तादाद में 141 सांसद को निलंबित किया गया है। तो इसके लिए हम लोग विरोध मार्च कर रहे हैं और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के सारे पार्टी अभी साथ में मिलकर हम लोग यहाँ से लेके बबुनिया मोड़ तक हम लोग विरोध मार्च करेंगे। तो हमारे साथ जिला अध्यक्ष विपिन कुशवाहा भी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि बड़ी बेबाकी से ये अपना आवाज उठाते हैं। 141 सांसदों को निलंबित किया गया है। आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, जब जब जुल्मी जुल्म करेगा सत्ता की गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। इनकलाब में बहुत ताकत होता है और ये बिल्कुल लोकसभा जो सत्ता में भाजपाई लोग बैठे हुए हैं आवारा हो गए हैं। बिल्कुल जो नहीं बोलते हैं गांव में ठेठ भाषा में कि नाथ पर हाथ तोड़ के छोड़ दिया गया है, ये अपने ही से टूट गए हैं। ये चाह रहे हैं कि जो देश गुलाम था ना, फिर गुलामी के दिशा में लेके जाया जाए यहाँ के लोगों को। तमाम प्रकार की वही चीजें चल रही है। एक बात बताइए, जो व्यक्ति अंदर मादक पदार्थ लेकर के गया था वो किसके पास से गया था? मेरा सवाल है, किसके पास से गया था? और जितने लोग निलंबित हुए किस चीज का मांग कर रहे थे? जांच का मांग कर रहे थे और उनको निलंबन आप कर दीजिएगा। ये कहाँ तक सही है? इस देश की जनता समझ रही है, 2024 में सबक सिखा देगी। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि तानाशाही की तरफ देश को लेकर जाया जा रहा है, राजतंत्र लागू करना चाह रहा है बीजेपी सरकार। कितना इत्तेफाक रखते हैं? बिल्कुल, लोकतंत्र तो ये लोग कुछ वैल्यू ही नहीं है, संविधान को मान ही नहीं रहे हैं। संविधान को ये लोग मान ही नहीं रहे हैं। ये लोकतंत्र इन लोगों को नहीं चाहिए, इन लोगों को राजतंत्र चाहिए। हिटलर वाला राज चाहिए इन लोगों को, और उसी तरफ अपना कदम ये लोग बढ़ा रहे हैं। तो ये सब होने वाला थोड़ी है। भारत देश है, इसमें नहीं होगा। वो जो सोच रहे हैं, जो उनकी मंशा है, वो नहीं होने वाला। क्या लग रहा है देश की आवाम जो है क्या देख रही है? सब चीज देखकर 24 में क्या करने वाली है? आप लोगों को क्या लग रहा है? देखिए, 24 में बिल्कुल ये लोग जाने वाले हैं। अपनी विदाई इन लोगों की तय है। सारी जनता जागरूक हो चुकी है। आप जितने चीज़ों बोले थे, वादा किए थे, 2 करोड़ युवाओं के रोजगार से लेकर के, यूनिवर्सिटी से लेकर के, देखिए एक आम जनता का मुद्दा क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, सिंचाई, भ्रष्टाचार। इन 5 मुद्दों पे काम होना चाहिए। क्या इस पे कई वो काम हम आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहते हैं। कल एगो भाजपाई हमसे मिल गए। हमेशा भाषण में हम बोलते हैं कि भाजपाई लोग चौक चौराहे में बैठ जाते हैं कोट और बंडी पहन के, और कहते हैं मोदी जी बड़ा बढ़िया काम करते रहे, हमनी के लोग सुने ला। हमारे सामने मिल गए, हम उनसे 3 सवाल पूछे कि 3 गो बढ़िया काम मोदी जी का बता दीजिए। 3 गो बताए नहीं, खाली क्या कह रहे हैं कि शांत कर दो सनू पाकिस्तान के। एक बात बताइए, कल भी हमारे जवान शहीद हुए हैं। अभी हाल ही में हमारे जवान एक शहीद हुआ सीवान का। क्या जवान शहीद नहीं हो रहे हैं? उसके नाम पे आप वोट मांग रहे थे। ये सब छलावा बंद कर दीजिए। ये जो भाजपा वाले लोग हैं, छलावा बंद कर दिए। 2 करोड़ युवाओं की रोजगार की बात हुई थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात हुई थी। अरे उस मुद्दे पे बात कीजिए ना साहब। आप क्या भटकाने वाला बात करते हैं? भटकाने वाले मुद्दा नहीं, विकास के मुद्दे पर काम करना, बात करना होगा चाहिए। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? आज हमारे जो राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो लोग हैं, जो शासन में सांसद लोग को सस्पेंड किया गया है संसद भवन से, उन्हीं के खिलाफ में हम लोग आज सड़कों पर उतरे हैं। महागठबंधन इंडिया के लोग सड़कों पर उतरे हैं और भाजपा को खिलाफ
जो तनाशाही रवैया है सरकार का, नरेंद्र मोदी का जो तनाशाही रवैया है, उसके खिलाफ हम लोग सड़कों पर उतरे गए हैं। और जब तक इस सरकार को हम लोग उखाड़ नहीं फेंकते हैं, तब तक हम लोगों का प्रतिदिन जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का जो निर्णय होगा उसके अनुसार धरना प्रदर्शन हम लोग करेंगे। इंडिया गठबंधन के लोग आज जेपी चौक पर उतरे हैं और साफ तौर पे जो बीजेपी को ये लोग तानाशाह बता रहे हैं, मोदी और शाह को तानाशाह बता रहे हैं। और भी कई लोग हैं, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये लोग यहाँ सड़कों पे उतरे हैं। सबसे थोड़ी बात कर लेते हैं। सड़कों पे उतरे हैं, विरोध कर रहे हैं, सांसदों को निलंबित किया गया, उसको लेके क्या कहेंगे? इस देश में INDIA से बड़ा कोई दल नहीं है, कोई दल बड़ा नहीं है इसे। और ये स्वच्छ छवि के इंडिया महागठबंधन है। केंद्र सरकार में जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, ये लोकतंत्र में अच्छा काम नहीं किया जा रहा है। सांसदों को यहाँ पर जनता चुन करके भेजती है और वहाँ पर निलंबन किया जाता है। तो हम लोग प्रधानमंत्री जी से, हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के लोग, NDA महागठबंधन के लोग मांग करते हैं, इंडिया गठबंधन, हाँ, कि ये सांसदों का निलंबन पूरा वापस ले। इंडिया महागठबंधन यही मांग करता है कि सांसदों का निलंबन वापस होना चाहिए। और महंगाई, बेरोजगारी, युवाओं के साथ धोखाधड़ी पर लगाम लगाना चाहिए। कौन धोखा कर रही है? यह सरकार के ने ये बोली थी कि हम युवाओं को 50 लाख, 25 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़ नौकरियां देंगे। आज युवा रोड पर घूम रहा है और कहीं नौकरी नहीं हो रहा। और बिहार सरकार महागठबंधन पिटोरा खोल दिया है, नौकरी दे रहा है। आज खूब काम हो रहा है, नहीं कहने ये तो अब देखिए कि नहीं ये अब कहने के लिए तो हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सच्चाई रोड पर है और जनता के आंखों में है और कानों से सुनने के लिए मिलता है। तो हम हमारा कहना ये इंडिया महागठबंधन यही मांग करता है कि सांसदों का पुनः निलंबन वापस किया जाए। 24 में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगा केंद्र में। नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, भाजपा सरकार जाने वाला है, एकदम पक्का के नहीं। आम जनता से पूछिए, पूरे देश में पूछिए, नरेंद्र मोदी का सरकार जाएगा जाएगा जाएगा। इंडिया महागठबंधन आएगा आएगा आएगा। देख सकते हैं कितना उत्साह है इनके अंदर, इतना उम्र है बावजूद उत्साहित है। ये कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी जाएगा और इंडिया गठबंधन आएगा। बताइए क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है क्योंकि आप बोले कि बीजेपी बहुत काम कर रही है, बीजेपी के लोग कह रहे हैं। हाँ, लोग कह रहे हैं। तो बीजेपी जो है, हमारे नीतीश कुमार जो इंडिया गवर्नमेंट के नेतृत्व से स्टार्ट किए थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि बीजेपी का मतलब बड़का झूठा पार्टी है वो। और आप लोग न्यूज वाले हैं, आपको पता ही है कि जितने भी वादा किए थे एक भी काम पूरा नहीं किए। तो इसके लिए जो है आज आंदोलन है। और इंडिया, हमारा सुझाव है, हमारा एक अपना राय है कि इंडिया को सामूहिक संसद को जो है इस्तीफा दे देना चाहिए और उनको बता देना चाहिए कि आप जो है, आपका जो है तानाशाही नहीं चलेगा और नहीं तो निबलेशन आपस ले, और जो है नहीं लेते हैं आपस, ये आंदोलन जारी रहेगा और संसद तक जो है उनको ये आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये तो बहुत सारे लोग आप देख सकते हैं सीमान के जेपी चौक पे हमारे साथ पूर्व मुखिया जी हैं, इनसे बात करेंगे। क्या कहेंगे मुखिया जी, जिस तरह से आज आप लोग सड़कों पर उतरे हैं, 140 सांसदों को निलंबन, यह एक अकारण बहुत दुखद बात है जिस तरह निलंबन किया गया है। और संवैधानिक हक है कि भाई किसी भी सरकार द्वारा यदि अकारण कोई काज किया जाता है तो हमको सड़क पर आना पड़ता है, और आना मेरी मजबूरी है अथवा संवैधानिक हक के साथ हम आए हैं। और एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग आ रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा और देखिएगा आपकी हम लोग की पूरा सिवान का यह जेपी चौक जाम रहेगा। जी, इस प्रकार हम लोग रोषपूर्ण विरोध कर रहे हैं। और निश्चित जो यह बात आई हुई है सरकार द्वारा, उसका पूरा हम लोग विरोध कर रहे हैं। 140 सांसदों को निलंबित किया गया, उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर
हो गया, बोलिए क्या पूछना है। 140 सांसद निलंबित हुए हैं, आज आप लोग सड़कों पे हैं, जेपी चौक पे उतरे हैं। 101 अभी संख्या बढ़ गया होगा, 149 हो गया होगा। डेली बढ़ रही है संख्या, डेली बढ़ रही है। लगातार संख्या बढ़ रही है। क्या कहेंगे, कुछ लोग तानाशाह भी बता रहे हैं मोदी सरकार को। तो इसमें क्या दो राय थोड़े है, जो बोल जनता जो आवाज उठा रही है सही उठा रही है। ये तानाशाही न है कि आप संसद को नहीं चलने देंगे और विपक्ष रहित करेंगे, तो तानाशाही ही है बिल्कुल। विपक्ष के लोग नहीं वो चाहती है कि विपक्ष वन पार्टी सरकार जिस तरह से चाइना में है, रसिया में है, उसी तरह का यहाँ भी चाहती है विपक्ष। आज आप लोग सड़कों पे उतरे हैं, क्या लग रहा है? लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतंत्र बचे, संविधान बचे। आम जनता भी इस चीज को देख रहा है। आम जनता के नाते क्या कहें, 24 में क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? देखिए, तमाम लोग महंगाई से, बेरोजगारी से त्रस्त है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 5 किलो अनाज के मार्फत 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं और दूसरे तरफ कहते हैं कि देश विकास कर रहा है। ये सब ढकोसला है, जुमलाबाजी बात है। 24 में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो विरोध भी हो रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि 24 में महागठबंधन की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? एकदम 100 में 110% गारंटी है कि भारत में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और ये जुमलाबाज सरकार यहाँ से खत्म होगी। ये जो मोदी और अमित शाह का जो जोड़ी है, ये जोड़ी पूरे भारत में अत्याचार मचाकर जो सांसद अनुपस्थित था संसद में, उनको भी वो निलंबित करके वो माने लोकतंत्र की हत्या किया गया है। इस तरह के माने हत्यारों को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी, जनता रोड पर उतरेगी। जनता समझ रही है। आज जो चुनाव हुआ है उसमें सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस पार्टी को मिला है, महागठबंधन के मजबूती के लिए मिला है। महागठबंधन मजबूत है, हर समय मजबूत रहेगा। इसके लिए हम लोग पूरा संकल्पित है। जमीन पर हम लोग अपना अभियान जारी रखेंगे जब तक निलंबन वापस नहीं होगा, तब तक निलंबन वापस नहीं हो जाएगा। ऐसे ही लड़ाई जारी रखेंगे। और सीवान से ये लोग कह रहे हैं कि दिल्ली भी जाएंगे, पैदल जरूरत हो तो पैदल जाएंगे। ये देखिए किस तरह से आप देख सकते हैं, लोगों में उत्साह है, किस तरह से सड़कों पे उतरे हैं और साफ तौर पे बात कर रहे हैं। ये आइए और भी कुछ लोग बात कर रहे हैं। रमेश जी क्या कहेंगे? देखिए, आज की जो सरकार है वो उजाला में अंधी हो गई है। आप जो फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वर्तमान में बहुत अच्छा करके अब फ्यूचर को गर्त में ले जाने का कार्य कर रहे हैं लोग। हमको लग रहा है कि लोकतंत्र में लोग ऊब चुके हैं, इसलिए अब राजतंत्र को अपनाना चाहते हैं। तो अगर आप लोगों को आप एक इंजीनियर हैं और राजनीति में हैं, क्या लग रहा है कि सही मायने में जो लोग इंजीनियरिंग पर जा रहे हैं उनको हक मिल रहा है, रोजगार की जो बात मिल रही है? 2 करोड़ रोजगार की जो बात हुई थी वो हम सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि कितना रोजगार मिल रहा है। आप जो सरकारी कंपनियां हैं उसको भी बेचा जा रहा है, रोजगार छीना जा रहा है, लोगों को राजतंत्र की तरफ ढकेला जा रहा है। अब तनाशाह शासन जो करना चाहता है वही हो रहा है। आप अमेरिका और चाइना के जैसा कंपटीशन में आने के लिए अपने फ्यूचर को तर्क में ले जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए और समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। आप फ्यूचर के लिए भी कुछ कीजिए, वर्तमान में रह के, और भविष्य के बारे में भी चिंता कीजिए। देखिए, देश में 70 साल 75 साल में जो काम नहीं हुआ है ये धोखाबाज प्रधानमंत्री कर रहा है। 139 संसद को सस्पेंड कर दिया है। जो हमारे गरीब कुचलों को पंचायत के गांव का गोहाला का जाके अपने बात को संसद में उठाता है, उन्होंने बात सुनता नहीं है। कार्रवाई तो दूर की बात है, वो सस्पेंड करता है। हम लोग तेजस्वी और लालू यादव का आह्वान पे आज सीवान में धरना दिए हैं, कल पटना देंगे, उसके बाद दिल्ली जाकर मार्च करेंगे। हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग कोई अपील कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि वो 139 संसद को संसदीय बहाल किया जाए, ना तो हम लोग जान देने के लिए दिल्ली में जाएंगे और तैयार है हम लोग। जी एकदम जाएंगे हम लोग दिल्ली उनसे फरियाने के लिए, 2 हाथ करने के लिए हम लोग तैयार है। आप बता रहे हैं कि जनता समझ रही है, जनता भी समझ रही है। ईवीएम हटाइए ना,
उनके दादा परदादा का नानी याद आ जाएगा। ईवीएम में गड़बड़ी है, हम लोग देख रहे हैं। अब ये चुनाव हुआ है, वहाँ का मुख्यमंत्री साबित कर रहा है कि 99% ईवीएम नहीं चाहता, तो गिनती कहाँ से हो गया और बाइलिंग वोटिंग कहाँ से हो गया जी? जाके देखिए उस देश में ईवीएम हटा दिया जाए और स्वेच्छा से लोग अपना वोट करेंगे। हम लोग ईवीएम के विरोध कर रहे हैं धरना प्रदर्शन के माध्यम से। बीजेपी आ जाएगी, कहां से बीजेपी आ जाएगी? 5 किलो राशन कांग्रेस सरकार नहीं दे रहा था, उस समय माटी तेल दे रहा था, दाल दे रहा था, चीनी दे रहा था। एक घोटालेबाज प्रधानमंत्री है। 80 करोड़ का बात है नहीं है ना। हमारे जैसे नौजवान को कह रहा प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे हम। आज तक एक आदमी को रोजगार नहीं दिया। किसी को हमको नहीं मिला तो हम बीएड करके आपके रोड पे खड़ा है, राजनीति कर रहे हैं, देख रहे हैं हम उसका विरोध कर रहे हैं। क्या लग रहा है और भी लोग विरोध करें 24 में एकदम पुरजोर नहीं। अभी आधे घंटे के बाद हम लोग सड़क पर उतरे हैं, दिल्ली तक हम लोग सड़क पर उतरेंगे। सांसदों को निलंबित किया गया, जो कर रहे हैं कि तानाशाही रवैया, वो हमारे आवाज को बुलंद कर रहे हैं। वहाँ पे बेरोजगारों को रोजगार मांग रहे हैं और गरीबों और बुजुर्गों को आवाज को उठा रहे हैं। इसलिए विपक्ष को आवाज को दबाने के लिए सांसद और एमएलसी और एमएलए को सस्पेंड किया जा रहा है। चलिए तो और भी कुछ लोग हैं। आजम जी क्या चाहेंगे? आज जेपी चौक पे अरे हम लोग धारणा दिए हैं भाई, हम लोग संसद जहाँ से सब चीज़ पारित होता है वहाँ पे 141 सांसदों को निलंबित कर दिया है, जो देश के बारे में चिंतन करने वाले लोग हैं। तो हम लोग यही अपील करेंगे भाई, इन लोगों को बहाल कराया जाए। नहीं तो हम लोग यहाँ पे धरना दिए, हम लोग पटना चलेंगे, पटना से नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली चलने के लिए तैयार हैं जी। धरना हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि जो सरकार है, अध्यक्षता की सरकार है, यह दुष्टों की सरकार है जो केंद्र में बैठी हुई है। मोदी जी को तो यह सोचना चाहिए कि राजतंत्र नहीं ना है, यह प्रजातंत्र है। यहाँ जो प्रजा चाहेगी वो होगा, और जब यही करना है तो सबको मार दें। प्रशासन का आर्मी को कह दे सबको मार दे, काहे ला अकेले रहे, राज करे अकेले पूरे देश पर। नहीं रहेंगे हम लोग। मोदी जी देश पर राज करना चाहते हैं। तो राजे न करना चाहते हैं भाई, आरएसएस के गुलाम है वो। उनका अपना कुछ चलता है, जो आरएसएस कहता है वही करते हैं। अपने मर्जी से वो घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक आरएसएस वाले नहीं कहेंगे। अरे जब उनको यही करना है तो मार दे पूरा देशवासियों को। अरे वोट से तो जीतते नहीं हैं, ईवीएम से जीत जाते हैं। कभी जनता के बीच आके वोट से तो जीत लें। उनका एक कार्यकर्ता तो डिबेट कर ले सही से, कोई डिबेट करता है? ईवीएम से जीत ही रहे हैं हर जगह, देखिए ना। अरे हम लोग गलत कहते हैं, आपके चैनल पर भी तो आया था, आप ही के एक चैनल दिखा रहे थे, आज तक पर दिखा रहा था, बहुत सा चैनल जो दिखा रहे थे। अभी जो हाल में चुनाव हुआ है मध्य प्रदेश में और स्टेटों में, क्या उसमें नहीं देखे हैं आप? खुलेआम दिखा रहा था, वहाँ के लोग कह रहे थे एक प्रत्याशी लड़े हुए थे, उनके घर का वोट उनका अपना वोट उनको नहीं मिला। उनका अपना वोट मिलना चाहिए ना, मिला नहीं मिला तो कैसे कहेंगे कि मतलब राजतंत्र है? प्रजातंत्र है, राजतंत्र है। उतरेंगे महाराज, धरना करेंगे, जैसे भी होगा। नहीं मानेंगे तो जिस तरह से करेंगे। पहले का जमाना है, यह जनता का जमाना है और जनता मालिक है, किसी की गुलाम नहीं है जनता। समय आएगा तो दिखा देंगे हम लोग कि किसमें कितना दम है। जेपी चौक पर है, बहुत बढ़िया है। बताइए क्या हाल है चाचा, ठीक है ना? ठीक है। आज मैं अशोक कुमार गुप्ता, सिवान लोकसभा में करीब 150 सांसदों का निलंबन हुआ, जो गैर संवैधानिक है, गैर मर्यादित है। लोकसभा के जो भी सांसद है अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने क्षेत्र के समस्याओं को लोकसभा में बताते हैं, उठाते हैं। लेकिन चूंकि सरकार विपक्ष की आवाज़ सुनना नहीं चाहती है, इसलिए सांसदों का निलंबन किया गया, जिसका हम सख्ती से विरोध करते हैं। और मेरी सरकार से यह मांग है कि जल्द से जल्द सांसदों का निलंबन समाप्त किया जाए। चलो तो जो लोग सड़कों पर उतरे हैं उनमें युवाओं की संख्या भी ज़्यादा है, आप क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि ये भ्रष्ट सरकार, बीजेपी की सरकार और प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह बैठे हुए हैं, ये लोकतंत्र को हत्या कर रहे हैं, खून कर रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं सरेआम। और हम लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लालूवादी हैं। आज तक लालू जी उन बीजेपियों से नहीं डरे, तो हम लोग डरने वाले हैं।
हम लोग उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता है, एक सिपाही है। हम लोग आज सिवान में जेपी चौक पर धरना दे रहे हैं, कल पटना में देंगे, दिल्ली में देंगे। हम लोग आह्वान कर रहे हैं तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन के सरकार के द्वारा हम लोग इस जेपी चौक पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि 141 सांसदों को तुरंत बहाल कीजिए। जो आप लोगों ने निलंबित किया है वो बहुत गलत किया है, लोकतंत्र का हत्या है, सरेआम हत्या आप लोग कर रहे हैं। और युवाओं को तो आप माने पेट पर लात मार रहे हैं। आप लोग रोजगार देने के लिए बोले 2 करोड़ के जगह 2000 भी रोजगार नहीं दिए। 15 लाख रुपए खाता में देने के लिए बोले, अरे महाराज किसी को कहा हमारे अगल बगल नहीं मिला तो हमारे घर का छोड़िए ना, बोले पड़ोसी का पेट भर जाएगा तो हम लोग खुश रहेंगे। बोले हम लोग को छोड़िए ना, पड़ोसी का पेट भरे ना, गांव का लोगों का पेट। ये लालू जी का जो सरकार है, तेजस्वी जी की सरकार है, 5 लाख नौकरियां दी है, 5 लाख। उन्होंने वादा किया था कि मेरा सरकार बनेगा तो हम 5 लाख नौकरी 10 लाख नौकरियां देंगे। उसमें हम लोगों ने 5 लाख तक नौकरियां दी है और 300 से ऊपर अभी कंपनियां आने वाली है बिहार में। ये है तेजस्वी जी का सरकार, ये सुनवाई की सरकार है, कार्रवाई की सरकार है, दवाई की सरकार है, ये जुमलों की सरकार नहीं है। ये इसलिए हम कहेंगे कि जल्द से जल्द जो निलंबित किया है उसको आप लोग तुरंत उसको बहाल कीजिए। तो सिवान के जेपी चौक से तस्वीरें आपको दिखा रहे थे और आपको बता दें कि जो सांसदों को निलंबित किया गया है, राज्यसभा सांसद और लोकसभा सांसद, उन दोनों का निलंबन वापस करने के लिए आज इंडिया गठबंधन पूरे भारत में सड़कों पर उतरी है। और जेपी चौक पे राजद के जो कार्यकर्ता थे, जो राजद के नेता थे, उनसे हमारी बात हो रही थी और बातचीत में साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अगर उनका निलंबन वापस नहीं होता है